नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित आज की इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, रिंगित किस देश की मुद्रा का नाम है, ऑस्कर अवार्ड्स का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और ये वीडियो दोस्तों डेली हमारे इस चैनल पर मॉर्निंग में मिलती रहती है आप लोगों को। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, हम लोग एशिया महाद्वीप में ही रहते हैं, ठीक है। और बात करें दोस्तों एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों ये जो पुरस्कार दिया जाता है जो लोग एशिया के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उसमें जो महान भावना होती है और उसमें जो परिवर्तनकारी नेतृत्व होता है, इसी के कारण दोस्तों लोगों को यह रेमन जो मैग्सेसे पुरस्कार ये दिया जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें, आपसे पूछा गया है, ये ऑप्शन में दिया गया कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि पूछ लिया जाता है आपके एग्ज़ाम में कि जो ग्रैमी पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो पुलित्ज़र पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना, अगर बात करें जो पुलित्ज़र पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों किसके क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में दोस्तों प्रदान किए जाने वाला जो पुरस्कार है वो पुलित्ज़र पुरस्कार है, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से जो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी होगा, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है दोस्तों ये एशिया का सबसे 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 जो बड़ा पुरस्कार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें पूछा गया था जो 24 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो 25 है वर्तमान समय भारत में। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो आप सभी को मालूम भी होगा देश के जो राष्ट्रपति होते हैं इनके द्वारा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यानी दोस्तों आपके जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल रखा गया वो कितने वर्षों का होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलवाता है। यानी दोस्तों राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं इनको जो शपथ दिलवाते हैं वो कौन दिलवाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत बार सभी एग्जाम में पूछा गया है कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर और जो प्रवर्तक थे वो कौन थे। तो दोस्तों प्रथम तीर्थंकर और जो पहले प्रवर्तक कहलाए हैं वो आपके ऋषभ देव हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। पहली बात तो दोस्तों महावीर जो स्वामी थे ये जो अपने उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, प्राकृत भाषा में। दोस्तों इन्होंने जो अपने उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था। यानी दोस्तों जो जजिया कर है ये जो पहली बार लगाया था गया था तो ब्राह्मणों पर लगाया गया था, तो किसके द्वारा लगाया गया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये जो जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर लगाया था गया था तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है जकार्ता किस देश की राजधानी। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है इस समय, ठीक है, आज 30 तारीख है, आज भी एग्ज़ाम है और 31 को, यानी अभी 31 और 31 को जो बचा था उनका एग्ज़ाम होने वाला जिन स्टूडेंट का, उसके दोस्तों हर एक शिफ्ट में जीके जीएस में राजधानी, देश की राजधानी और मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को देख लेना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा रहा जकार्ता किस देश की राजधानी का नाम है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना जो इंडोनेशिया देश की राजधानी है वो जकार्ता है, ठीक है। अगर बात करें मलेशिया की तो दोस्तों मलेशिया की जो है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर है, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। अगर बात करें दोस्तों बांग्लादेश की, आपको मालूम होगी क्या है, तो बांग्लादेश की दोस्तों क्या है, ढाका है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सॉरी ढाका हो जाएगा, ठीक है। अब भूटान की आप लोगों को पता होगा क्या है, थिम्पू, थिम्पू। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर भूटान की जो मुद्रा क्या है वो न्यूगल ट्रम है, क्या है, न्यूगल ट्रम, न्यूगल ट्रम, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप लोग यहाँ पर दोस्तों जो मलेशिया देश की मुद्रा है वो क्या है, रिंगित, रिंगित, क्या नाम है दोस्तों, रिंगित। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि इटली की राजधानी कहाँ पर है, यानी इटली देश की जो राजधानी उसका क्या नाम है। तो दोस्तों रोम, इटली की राजधानी दोस्तों क्या है, तो रोम है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रिंगिट किस देश की मुद्रा का नाम है। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया और अभी हमने पीछे बताया भी है कि जो रिंगिट है वो किस देश की मुद्रा का नाम है। तो मलेशिया देश की दोस्तों जो मुद्रा है वो रिंगिट है। अगर बात करें इसकी राजधानी की तो दोस्तों इसकी जो राजधानी है आपको ध्यान रखना है, इसकी जो राजधानी है वो क्या है, तो दोस्तों वह है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको नोट रखना है। फिलीपींस की दोस्तों क्या राजधानी, तो मनीला, फिलीपींस की मनीला। इंडोनेशिया के भी हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं, जकार्ता। पाकिस्तान को आपको पता होगी क्या होगी, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे। इनमें से आपको बताना है कि जो हड़प्पावासी थे ये कौन कौन सी खेती करते थे। तो आपको मालूम है इन्होंने गेहूं की भी खेती की है और कपास की खेती करते थे, जौ की, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी खेती जो हड़प्पावासी थे करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। आपका जो लोथल है हड़प्पा कालीन स्थल है ये लोथल है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित था। तो ये दोस्तों भोगवा जो नदी थी इसी के किनारे बसा हुआ शहर था। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑस्कर अवार्ड्स का संबंध किस क्षेत्र से। देखिए ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि जो पुरस्कार होते हैं आपके एग्जाम में दे देगा पुरस्कार का नाम और पूछ लेगा ये जो पुरस्कार है किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी किस क्षेत्र में लोगों को प्रदान किया जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना जो ऑस्कर अवार्ड्स है इसका दोस्तों जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है। तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में, दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो पुरस्कार है वो ऑस्कर अवार्ड्स है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। यानी दोस्तों
एशियाई विकास बैंक है, यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों मनीला। मनीला दोस्तों किस देश की राजधानी है? तो ये फिलीपींस की, यानी मनीला जो फिलीपींस है, यहाँ पर दोस्तों जो आपका एशियाई विकास बैंक है इसका मुख्यालय है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूरा रूप क्या है, यानी यहाँ पर आपको बताना है। तो जीडीपी का दोस्तों जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दोस्तों चल रहा है। इसमें आपका जो है हर एक शिफ्ट में 3 से 4 जो फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। तो आपको याद रखना, अगर यहाँ आपसे पूछा गया है कि जीडीपी का जो पूरा रूप क्या होगा, तो आपको याद रखना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों? जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये इसका फुल फॉर्म होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एसडीआर का पूरा रूप क्या है, यानी यहाँ पर इसका भी फुल फॉर्म बताना आपको कि एसडीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका जो फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि FTZ का पूरा रूप क्या है, यानी FTZ का फुल फॉर्म क्या होगा, आप लोग बताइएगा दोस्तों। ये तीनों जो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया कि FTZ का जो पूरा रूप होता है वो क्या होता है दोस्तों? फ्री ट्रेड जोन। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, यानी दोस्तों जो हिंदुस्तान समाचार एजेंसी है इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर अवस्थित है यानी स्थित है? तो दोस्तों आपके नोएडा में। क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत बार आपके सभी एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो हैदराबाद शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना मूसी नदी के किनारे, ठीक है। तो आपको याद रखना। और आप लोग यहाँ पर अन्य ऑप्शन जो दिए इनमें हम लोग बात कर लेते हैं कि गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो आपका लखनऊ शहर जो है ये गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। तो आपको याद रखना। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी इन सभी वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि डेली दोस्तों ये जो क्लास है मॉर्निंग में हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो आप लोग इसको देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी करते हो तो जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी से अपना जीके जीएस मजबूत करने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि डेली मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आता रहता हूं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।